मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों भक्तों की आस्था राम मंदिर से जुड़ी है। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन कर रही है और बीजेपी ये बात जानती है कि राम मंदिर निर्माण का सीधा फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं बल्कि बीजेपी के लिए सबसे पहला और सबसे पुराना मुद्दा रहा है। और बीजेपी ये बात जानती है कि जब राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो एक ऐसी हवा चलेगी जो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिला सकती है। वैसे तो राजनीति में धर्म को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत की राजनीति में धर्म और जाति का मुद्दा हमेशा से आगे रहा है और राम मंदिर का मुद्दा ऐसा रहा है जिसके सहारे बीजेपी ने बड़े बड़े चुनाव अपने पक्ष में कर लिए। इस बार भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होने जा रही है। वहीं विपक्ष की तैयारियों की बात की जाए तो वो सिर्फ बयानबाजी पर टिका है। बयानबाजी भी ऐसी कि सीधे वोटर्स के बड़े तबकों को ही नाराज कर दिया जाए। बीजेपी को पटखनी देने की बजाय विपक्ष खुद अपने पैर पर लगातार कुल्हाड़ियां मार रहा है। इस समय राम मंदिर के विरोध में की जा रही बयानबाजियां किसी भी राजनीतिक दल को बहुत बुरी चोट पहुंचा सकती हैं और विपक्ष के नेता इसी तरह की बयानबाजी करके आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी हार की तस्वीर मजे से खिंचवा रहे हैं। कभी राम मंदिर पर तो कभी हिंदू धर्म पर तो कभी देवी देवताओं पर बेफजूल की टिप्पणियां करके खुद की छवि कट्टर हिंदू विरोधी बना रहे हैं। कहते हैं कि जो हवा के रुख को ना भाप पाया वो कभी सफल नहीं हो सकता है। विपक्ष के नेताओं का हाल कुछ ऐसा ही है। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य कभी देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी करते हैं तो कभी महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड श्री राम को मांसाहारी बताते हैं। रेस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। इस बार बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। ये बयान सुनिए। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। इसलिए खबरदार सभी अधिकारियों, अगर तुमने जुर्रत की तो याद रखना बहुजनों के 90% लोगों के पसीने से तुम इतना बड़ा समुद्र खड़ा होगा कि 7 समुद्र पार नजर आओगे और 24 में ही नजर आओगे। ये नेता सोचते हैं कि इस तरह का बयान देकर ये SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग को खुश कर लेंगे और इनकी नैया लोकसभा चुनाव में पार हो जाएगी। लेकिन ये नेता ये नहीं समझ रहे हैं कि धर्म से जुड़े मामलों में लोगों की आस्थाओं का ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह मंदिर विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी टिप्पणी करके जो वोट इनको मिलने वाले हैं वो भी इनसे छिटक जाएंगे। यही नेता बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर राजनीति का आरोप लगाते हैं। खुद ये नेता उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने से पहले इनका बयान हिंदू विरोधी बातों से शुरू होता है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। ये अपने बयानों से 10 लोगों को खुश करके एक बड़े जनसमूह को नाराज कर रहे हैं। जो जनसमूह शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर अगर इनको वोट देना भी चाहे तो इनके धर्म विरोधी बयानों को सुनकर इनसे दूर हो जाता है। इन सब बयानों को सुनकर यह लगता है कि विपक्ष लोकसभा चुनाव जीतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी से जीतने के लिए ना विपक्ष के पास कोई रोड मैप है, ना ही कोई प्लान। राम मंदिर जैसे विशाल मुद्दे से टक्कर लेने के लिए ना इनके पास कोई बड़ा मुद्दा है। बस हिंदू विरोधी बात करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। सवाल ये है कि ये राजनेता हैं या समाज सुधारक, धर्म सुधारक जो मंच से इस तरह का बयान देते हैं। खुद की उपलब्धियां बताने की जगह मंदिर पर टारगेट करते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि इनके कार्यकाल में कितने स्कूल खुले, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी आगे आई, सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी बेहतर हुई, हर जाति, धर्म, मजहब और आखिरी पंक्ति के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं। इसकी जगह ये बताने पे तुले हैं कि मंदिर से मानसिक गुलामी आती है। इस तरह के बयान लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं, क्योंकि हिंदू विरोधी छवि बनाकर जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।